हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो जीके की जो धुआं प्रश्नों की जो धुआं धुआं सीरीज है मेरी, उसका आज रविवार के दिन, संडे के दिन मैं सेट 4 करा रहा हूं। सैटरडे संडे आपके प्रैक्टिस सेट चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपको। ठीक है, 30 क्वेश्चन मैं देने लगा हूँ। ठीक है, अब आपको पता लगने लगे होगी कि आप कितना पानी में हो या कितना आप पे आता है ये सारी चीजें। ठीक है, जो बच्चा, जो भी मेरे भाई मेरे कोर्स को, जो कि फ्री है, फ्री पीडीएफ मिल रही है, फ्री कोर्स है, वीडियो क्लास जीके से रिलेटेड सब कुछ फ्री मिल रहा है आपको ऑन यूट्यूब पर। ठीक है, तो उस बच्चे को कोई परेशानी नहीं आ रही होगी मेरे प्रत्येक क्वेश्चन में। जो भी प्रैक्टिस सेट मैंने लगाए हैं, डेमो कराया था, मैंने आपको पहले बताया था डेमो में। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं आपका फोर्थ सेट। ठीक है, सीधा अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। ठीक है मेरे भाई, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करेंगे हम आज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के भाइयों के लिए। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या की बात की है, ये व्यास हो जाता है। त्रिज्या इसकी पूछे यहाँ से यहाँ तक की आर। ठीक है, रेडियस जो होती है 3671 है या 7163 है। अगर आपको नहीं पता है ना भाई, अगर आपको इन चीजों को नॉलेज नहीं है तो मेरे बैच में जाएं, फ्री है बिल्कुल। ठीक है, जीके के अमित सर के संग मैंने तीनों ही सब्जेक्ट, जीके के सभी सब्जेक्टों को प्रॉपर तरीके से कराता चल रहा हूँ। मेरा मेन मकसद यही है कि बच्चा जीके के अंतर्गत कभी भी कैसे किसी प्रकार से मार नहीं खाए। ठीक है, सबसे पहले अपने पेपर को अटेम्प्ट करें। 6371 इसकी त्रिज्या है हमारी पृथ्वी की। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है आपके सामने। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है भाई। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया है कि सबसे ऊपरली परत कौन सी है, बीच की कौन सी है, ये कौन सी है। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। ये सारी चीजें मैंने उसकी दूरी भी टोटल केंद्र से लेकर ऊपरी परत तक की सभी किलोमीटर वाइज में भी बता रखी है आपको। ठीक है, सारी चीजें मैंने बैच में अपने क्लासों में बताया है। ठीक है, ज्योग्राफी के में। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत तो हो जाती है आपकी क्रस्ट। ठीक है, फिर मेंटल है, फिर क्रोड है। ठीक है, तो इसके राइट आंसर हो जाता है आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत जो ठोस प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? अब यहाँ पर आप फंस जाओगे। प्राकृतिक पर्यावरण है वो, या मानव निर्मित पर्यावरण है, या सथल मंडल है, जैव मंडल है। अब इनमें से सथल मंडल तो लग रहा है, पर लेकिन अगर वो दे देता आपको, जैसे पीछे के क्वेश्चन थे जो मैंने कराए हैं वो, ये क्रस्ट मेंटल, तो इनमें फंस जाते आप। ठीक है, इन चीजों को मैंने डीपली तरीके से समझाया है, किस चीज पर कहां से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? फ्रेंच शब्द एनवायरमेंट से, लेटिन शब्द यूनानी है, ग्रीक। ये मैंने सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। फ्रेंच शब्द एनवायरमेंट इज द राइट आंसर हो जाता है। पर्यावरण के मानव निर्मित घटक कौन से होते हैं? अब पर्यावरण मतलब हमारे द्वारा जो बने गए हैं, इंसानों द्वारा, मानव निर्मित द्वारा जो घटक हैं, वो इमारतें हैं, बिल्कुल है, स्मारक भी, सड़क, उद्योग, पार्क, पुल। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है, सिंपल आंसर था। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो सभी एक दूसरे जीव जंतु, ठीक है, समस्त जीव जंतु, जीवधारी की बात हुई है, सब चीज उपस्थित रहती है, वह पारितंत्र कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया सभी चीजों को, पर्यावरण अलग चीज है, वातावरण भी अलग चीज है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व की सबसे गहरी खदान कहां पर स्थित है? मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया है। दक्षिण अमेरिका गलत हो जाता है, भारत भी गलत, ऑस्ट्रेलिया भी। तो अफ्रीका में इज द राइट आंसर हो जाता है। किस चीज की खदान है, ये सारी चीजें, कितनी गहरी है, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वे चट्टाने जिनमें जीवाश्म होते हैं वे कहलाते हैं कायापलट चट्टाने, या अगण्य चट्टाने, कोर चट्टाने, या तलछटी चट्टाने। तो अगण्य चट्टाने इज द राइट आंसर हो जाता है। भाइयों मेरे ध्यान दो, और एरी गहरी अलग चीजों पर ध्यान मत दो। यहाँ सिर्फ जो मैं करवा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछ रहा है। मगर ये चीजें आपको पता है तो ठीक है भाई। अगर इन चीजें पहली बार पढ़ रहे हो तो बैच चल रहा है, बिल्कुल फ्री चल रहा है, यूट्यूब पर चलेगा हमेशा के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी, निःशुल्क है सब कुछ। ठीक है, सीधा जाओ अपने को वहां पर बैच को करो, फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं कक्षा करवाता हूँ, फिर उसके बाद भी क्वेश्चन देता हूँ, फिर सैटरडे संडे अलग से क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। इस तरीके से चल रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है। चट्टान के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहलाते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, ठीक है, अपनी अपनी क्लासों में बताया था,
कि चट्टान किन किन रूपों में परिवर्तन होते हुए चलती है। वो सड़क चक्र कहलाता है, भोजन चक्र कहलाता है, रॉक चक्र कहलाता है, ये सभी। तो ये सी रॉक चक्र में, ठीक है, एक चट्टान कितने कितने रूपों को लेकर फिर दोबारा वही निर्मित हो जाती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट, पिघला हुआ मैग्मा किस चट्टान से बना होता है? अग्न्य चट्टान से, मैट्रपिक चट्टाने से, या तलछटी से, इनमें से कोई नहीं। ए इज द राइट आंसर हो जाता है इसका, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सारी चीजें इंपोर्टेंट है भाई। वायुमंडल का बड़ा भाग कौन सी दो गैसों से मिलकर बना होता है? वायुमंडल की बात हुई है, ना कि अंतरिक्ष में जो, ठीक है, सौरमंडल की बात हुई है, ठीक है। यहाँ पर बात हुई है वायुमंडल, तो नाइट्रोजन प्लस में ऑक्सीजन इज द राइट आंसर हो जाता है। ये गलत हो जाते हैं सभी के सभी, ठीक है। गौर करने वाले इंपोर्टेंट है, पढ़ना पहले, रीड केयरफुली, रीड द क्वेश्चन, ठीक है। मैंने पहले भी बताया आपको सारी चीजें। तो 12th क्वेश्चन आपके सामने है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत उपयुक्त है? हवाई जहाज मैंने आपको बताया है प्रॉपर तरीके से। पृथ्वी हमारी पहले सौरमंडल, सप्ताह मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर मंडल, सब चीजों के बारे में प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताए, उनके भी पार्ट बताए अपने किसमें, बैच में ऑन यूट्यूब पर, ठीक है, फ्री, कोई निःशुल्क है, कुछ भी कहीं कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों को, ठीक है। सौरमंडल यहाँ पड़ता है, ठीक है, इसमें तूफान बादल वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर समताप मंडल है, तो इसमें ही आपके हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, ठीक है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और डिटेल से मैंने अपने बैच में बताया है। तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन से परत उपयुक्त है? समताप मंडल इज द राइट आंसर, ठीक है। भूतकाल में निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी का अर्थ था? नवी, परदेशी, दोनों, या स्वदेशी? तो उसको स्वदेशी कहा जाता था। इसका राइट आंसर है स्वदेशी, ठीक है। उसको कहते विदेशी का अर्थ नहीं है, स्वदेशी तो अपना है ही, लेकिन अजनबी और परदेशी स्वदेशी। मैंने इस चीज को रिलेटेड करा है, ठीक है। बाहर से आने को उसको क्या कहा जाता था, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट हो जाती है कि बाहर के व्यक्ति को जो शहर से भी आया करते थे, क्योंकि बाहर इतना लिखना पढ़ना नहीं होता, भूतकाल की बात है, प्राचीन कई हजार वर्ष पहले की बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो उनको क्या कहा जाता था? विदेशी, ठीक है। परदेशी आया है, ठीक है, स्वदेशी अपना वर्ड है, ठीक है। अब पांडुलिपियों को कहाँ रखा गया था? घर पर, पुस्तकालयों में, या अभिलेखागृहों में, या दोनों? अभिलेखागृह इज द राइट आंसर, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बताया, अभिलेखागृहों में क्या छुपाते थे अंग्रेज, क्या रखते थे अपनी चीजों को, सारी चीजें इंपोर्टेंट है, ठीक है। अभिलेखागृहों को क्यों इस्तेमाल हुआ, कब से इस्तेमाल हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें आपको बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी है, ठीक है, 17 है कि 17वीं शताब्दी में अपने राजाओं के लिए उपहार लाने वाले कौन थे? भाई राजाओं के लिए उपहार कौन लावे? सामंत लावे, अधिपति भी नहीं, महामंडलेश्वर अलग है, ठीक है। सामंत इज द राइट आंसर, सामंत लाते थे राजाओं के लिए उपहार। क्यों लाते थे, कौन है ये सामंत, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रकूट, या दैन्य दुर्ग, या सुनहरा गर्भ, या स्वर्णिम? अब हिरण्यगर्भ जिसको पता है, जिसने मेरी क्लास ली तुरंत बता देगा, बहुत तगड़ा यज्ञ हुआ करता था, उसको सुनहरा गर्भ कहते थे, ठीक है। सभी और गलत हो जाते हैं, रॉन्ग आंसर है। नागभट्ट कौन है? गुप्त शासक थे, चक्र युद्ध थे, मालव थे, प्रतिहार राजा थे, ये राइट आंसर है, ठीक है। नागभट्ट के बारे में मैंने बताया आपको। ब्राह्मणों को भूमि के अनुदान से पुरस्कृत किया जाता था पहले, ब्राह्मणों को, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने भाई प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, सभी मेरे क्वेश्चनों को के बाद और जैसे ही मैंने अपनी क्लासेस चलाई बैच के अंदर, सभी को प्रॉपर तरीके से, अभी काफी दिन है, नोटिफिकेशन आने वाला है वैसे क्वेश्चनों का, तो चल भी रहे हैं कुछ, तो उसी के लेकर के प्रॉपर मैं करवा रहा हूँ इन सेटों को, ठीक है। कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है आपका। नेक्स्ट है, वेट्टी क्या था? किराया था, कर था, राजस्व था, या इनमें से कोई नहीं? तो कर था, कर तो था, लेकिन वेट्टी किसने चलाया था, कहां पर चलाया था, इस चीज के बारे में आप जानोगे तब पता भी है, ठीक है। 20, कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने? नहीं। बलबन ने? नहीं। अकबर ने? बिल्कुल गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में बनाई थी, इसकी नींव रखी थी कुतुब मीनार की। फिर उसके बाद किसने निर्माण करवाया, या कितनी टोटल मंजिलें हैं कुतुब मीनार की, ये सारी चीजें मैंने आपको अपने बैच में करा रखी हैं। सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला आक्रमणी कौन था? तो वो मोहम्मद गौरी था, महमूद गजनवी था, बाबर था, तैमूर था? इन कमेंट मुझे बताना आप, और ये बताना कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, ये सारी चीजें बताना इंपॉर्टेंट मोस्ट। कुतुब मीनार का इल्तुतमिश द्वारा कब पूरा करवाया था? कुतुब मीनार जो है, जो नींव रख चुका था, कौन भला? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी याद में बनवाई थी, ये बता देना। और इसकी पूरी मीनारों को बनवाने वाला कौन है? ये आपका इल्तुतमिश है। और 1229 में इसका कार्य पूरा हो चुका था, 1228 गलत है,
ये गलत है। ये इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैंने आपको कराए। कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा धंगदेव ने, राजा धंगदेव ने, राजेश्वर ने, शाहजहां ने या कोई नहीं? तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है, राजा धंगदेव जी ने कांदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। राजेश्वर मंदिर, राजा राजेश्वर मंदिर राजा राजेश्वर जी ने बनाया था। ठीक है, सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसके द्वारा मिलाया गया था? तो वो थे औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। तो गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था किसने? औरंगजेब ने बनाया था। 1685 के करीब बनाया थे, मिलाए थे इसने। ठीक है, देख लेना आप। भारत में किस आयु से ऊपर के व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 24 वर्ष? तो 18 वर्ष इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर आपके सामने। आपको पता होगी वोट देने का अधिकार, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है संविधान में। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? ये मैंने बताई हुई है, पर लेकिन आर्टिकल अभी कराए नहीं है। जब आर्टिकल करवाऊंगा तो आपके दिमाग में एक एक चीज को फीड करते हुए चलूंगा। तो 13 से 35 तक इधर राइट आंसर है, और मौलिक अधिकार टोटल 24 होते हैं, ये किसी ने भी नहीं बताया होगा आपको। भेदभाव का व्यवहार किसके विरुद्ध है? कानून के, लोगों के, नेताओं के या समाज के? भाई भेदभाव का व्यवहार करना किसके हो जाता है? कानून। अगर किसी के साथ भेदभाव करोगे तो उल्लंघन कर रहे हो किसी न किसी, तो कानून का। क्वेश्चन आपके सामने कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? विधानसभा का मतलब है यहाँ पर संसद की बात हो रही है मेरे भाई। किसकी बात हो रही है? संसद की बात। ठीक है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या विधायक? तो प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री करेगा, स्पीकर करेगा, राज्यपाल करेगा, विधायक? बताओ। राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि को बराबर, जैसे कि राष्ट्रपति को हम देश का प्रमुख मानते हैं अपने के। ठीक है, हमारा जो देश है उसका प्रमुख है हमारा कौन? हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, इसी प्रकार से राज्य में कौन होंगे? राज्य में आपके राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 30। मुख्यमंत्री किसका चयन करता है? नेताओं का करेगा, मंत्रियों का करेगा? जनता का नहीं, लोगों का नहीं, जनता द्वारा तो बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करके सहायक होता है? प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता इसे इंपॉर्टेंट है, फोर्थ फ्रीडम अपनी। राज्यपाल क्या है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, न्यायाधीश। कौन सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है? तो वो आपका प्रेस वार्ता है। ठीक है, इज द राइट आंसर। और मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री कौन से विभागों में कार्य करते हैं? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये लोग निर्माण में भी, कृषि में भी, स्वास्थ्य में भी, सभी में करते हैं इसी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ आपके सामने। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ सारी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया होगा, आप पे आते होंगे। अगर आप पे नहीं आते भाई, मेरे फ्री कोर्स चल रहा है, फ्री पीडीएफ भी, तो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। इनकी पीडीएफ तो आज मैं डाल दूंगा ऑन यूट्यूब और टेलीग्राम पर। ठीक है, अमित सर जी के सर्च मान लेना टेलीग्राम पर जा करके और ज्वाइन कर लो। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाइयों, और बता दो सभी भाइयों को कि फ्री चल रहा है सब कुछ। ठीक है मेरे भाई।